हेलो दोस्तों, मैं हूं निहाल सिंह दैनिक जागरण के साथ और इस वक्त मेरे साथ है शार्दुल पंडित। शार्दुल, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कितना ज्यादा एक्साइटेड है इस वक्त आप बिग बॉस 14 को खेलने के लिए, क्योंकि जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मैं एक्साइटेड भी उतना ही हूँ और ऑब्वियसली नर्वस भी उतना ही हूँ क्योंकि क्या होगा किसी को नहीं पता। सो दोनों चीजें हो रही हैं, एक्साइटमेंट भी है और नर्वसनेस भी है। अच्छा, अब तक जितना बिग बॉस 14 आपने अब तक देखा है, जो 3 दिन ऑलरेडी हो चुका है, क्या लग रहा है सबसे बेस्ट प्ले कौन कर रहा है? और ऐसा क्या लग रहा है कि भैया अब मैं घर में जाके इस एक इंसान से मैं थोड़ा दूर रहना पसंद करूंगा? ये सच में अभी नहीं कहा जा सकता, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि क्या होता है, पिछले कितने भी सीजन्स आपने देखे हो, जो एक्चुअल गेम खुलता है या पलटता है वो 2 हफ्तों के बाद होता है। क्योंकि शुरुआत में जब आप किसी भी शो में जाते हैं तो आप काफी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं ना, कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसा दिखूंगी, मैं वो करूंगा, मैं झगड़े कर लूंगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अभी जब 1 डेढ़ हफ्ता निकल जाएगा तब सबकी रियल पर्सनैलिटीज बाहर आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हो रहा है वो रियलिटी नहीं। अच्छा, मतलब ऐसे लग रहा है कि अभी भी सब लोग अपना रियल फेस नहीं दिखाए अब तक ये 3-4 दिन में। करेक्ट, बिकॉज पीपल आर प्रिपेयर्ड, पीपल आर अवेयर कि कैमराज हैं, क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए ना, फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप किसी नए घर में या नए रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, आप 2 दिन बड़े संभल के रहते हैं। कि हाँ चलो इतने बजे उठना है, इतनी बजे ये करना है, इतनी बजे वो करना है। उसके बाद जब आप अपने घर पे जाते हैं तो आपके सही रंग वहां आते हैं, उसमें भी टाइम लग जाता है। सो आई रियली थिंक दैट अभी तो गेम खुलना बाकी है। अच्छा, इसके अलावा जो ऑलरेडी 3 जो सीनियर्स घर के अंदर आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों में ऑलरेडी, क्योंकि कल अगर रुबीना का भी टास्क देखे तो किसी को बाल करने का कटने का करके टास्क दिया गया है, किसी को मिर्ची खाने का। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उनसे कितना डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 लीडर भैया बहुत ज्यादा जबरदस्त पड़ रहे हैं इस पर। ऑब्वियसली, जब मैं तो अभी बहुत थैंकफुल हूँ टू द टीम एंड टू द चैनल दैट कुछ कंटेस्टेंट्स, जिनमें से मैं एक हूँ, बाद में एंटर कर रहे हैं। तो हम वो होता है ना स्कूल में, जब सीनियर्स के सामने आपका मुकाबला होता है तो सीनियर्स रैगिंग लेते हैं। तो हो जाने दो सबकी रैगिंग, हम बाद में जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अब तक की अगर मैं बात करूँ, जो सबसे अच्छा गेम प्ले कौन कर रहा है आपके हिसाब से, जो सबसे ज्यादा स्क्रीन पे एक्चुअल में नजर आ रहा है इस वक्त? नहीं, मेरे हिसाब से गेम अलग है। मेरे हिसाब से ये मानना है कि आप अगर शुरुआत में जाके अपने सारे पत्ते खोल दें तो वो अच्छा गेम नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं पवित्रा पूनिया, जैस्मिन भसीन और एजाज खान, जिन्होंने अभी तक थोड़ा संभल के खेला है। क्योंकि क्या है कि अगर आप सारे रंग शुरू में ही दिखा देंगे तो 3 महीने क्या करेंगे। तो आई थिंक कि ये तीनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये कब किस करवट पलटेंगे। क्योंकि छोटे मोटे प्रोमोज देखे हैं हमने, जहाँ पे ये लोग भी फटे हैं या गुस्सा आया है या झगड़े हैं या जो भी हुआ है, बट किसी को ये नहीं पता कि अभी पूरा इनके दिमाग में क्या है। सो आई रियली थिंक ये तीनों काफी स्ट्रांग है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ये जानना आपसे चाहूंगी, आप मेंटली या इमोशनली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस गेम को खेलने वाले हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन्स होते हैं, कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज्यादा ब्रेक होते हैं, घर के अंदर झगड़े करने लग जाते हैं। उन सारी चीजों को आप कैसे मैनेज करने वाले हैं घर के अंदर? मैं उन चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगा, उसके लिए मेरा एक ही आंसर टू एवरीबॉडी, दैट आई एम नॉट गोना प्लान। बिकॉज़ क्या है, मैं हमेशा से, ये मैंने टीम को भी कहा था जब हमारी बातचीत हुई थी बिग बॉस के लिए, कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। मैंने कहा 13 सीजन हो चुके हैं, तरह तरह के कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और एक ऐसा शो जिसके पीछे टीम बैठी हुई है ऑफ सो मेनी पीपल, उनको पता रहता है कि कब कौन क्या करने वाला है। तो उनसे स्मार्ट गिरी करने का या फिर टेढ़ा बनने का कोई मतलब नहीं है। यू सी द सिचुएशन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं घर में जाता हूँ और अगर मेरे किसी से पंगे होते हैं तो मुझे तब देखना पड़ेगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग। अभी 2 हफ्ते जब हो जाएंगे, हो सकता है कुछ एविक्शंस भी हो सकता है कुछ लोग बाहर भी जाएं। जब वो होगा तो समीकरण चेंज हो जाएंगे। ऑलरेडी दोस्तियां बन चुकी हैं, ऑलरेडी ग्रुप्स बनना शुरू हो गए हैं। सो you have to take each day as it comes. And as far as emotional strength is concerned, I think that if you break, if you cry, if you succumb, it's actually a strength. Because in my past 2 years, I have only become strong. अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन में रहता जहाँ पे सब अच्छा चल रहा होता मेरी लाइफ में, तो मैं स्ट्रांग नहीं बन पाता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डाउनफॉल हो, तभी तो आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे। चावल, जाते जाते अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दैनिक जागरण के? मेरे इस वक्त उतने फैंस हैं नहीं जितने की बाकी कंटेस्टेंट्स के हैं।
बाकी सब लोग बहुत बड़े-बड़े शोज़ करके आए हैं और इस बारे में ना तो मुझे कोई शर्म है क्योंकि रियल होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे फैन्स शायद अब बनेंगे इस शो के बाद। अ, जितने भी लोग देख रहे होंगे ये शो जो नहीं जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा दैट आई एम द फेस ऑफ होप। यू नो जब ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी कोई ना कोई दरवाज़ा खुल सकता है। ये एक एग्ज़ाम्पल मेरे साथ मैंने देखा है इन माय लाइफ। यू नो आई हैड लेफ्ट, मैं मुंबई छोड़ के जा चुका था, घर छोड़ चुका था, कार बिक गई थी, रेंट को पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे, दैट्स व्हाई आई हैड टू गो होम। एंड everybody who says that acting is all about glamour and money and this and that, no, acting is also about struggles, acting is also about mental depression, acting is also about failures, but not to give up because anything can change at any time. So I would request everybody that अगर आपको लगे कहीं पे भी कि मुझे और मेरे सपनों को एक सेकंड चांस मिलना चाहिए तो प्लीज मेरा साथ दीजिएगा क्योंकि शायद आपका साथ मेरे सपनों को फिर से उड़ान दे देगा।